हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल कौशल किशोर बूटालिया, एयरफोर्स से रिटायर्ड जूनियर वारंट अफसर। मैं आप लोगों के साथ आज सोच के दायरे पे बात करने वाला हूँ। तो एक्चुअली हमारी सोच का जो दायरा है बहुत बड़ा है। हम हरदम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और सोचते 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 वो चीज़ें हमारी चिंता में बदलना शुरू हो जाती हैं। जब वो चीज़ें हमारी चिंता में बदलना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो परेशानी का कारण बनते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर डालती हैं, हमारे जो दिनचर्या पे असर डालती हैं, हमारे स्वास्थ्य पे असर डालती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे असर डालना शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली हमारी जो सोच है उसका असर क्या होता है? सोच का एक्चुअली अल्टीमेट इफ़ेक्ट है कि हम जो सोचते हैं हम वही हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। धीरे धीरे जो भी हम सोचते जाते हैं वही बनते जाते हैं। तो हमारी जो एक सूक्ष्म सोच है वो हमें फिजिकल, हमारा जो पर्सनालिटी है और हमारा व्यक्तित्व है उसमें कन्वर्ट होती जाती है। एक्चुअली प्रकृति के दो नियम हैं, जिधर हमारा ध्यान जाएगा उधर हमारी ऊर्जा जाएगी, और हम जिस चीज़ को ऊर्जा देंगे वह बढ़ेगी। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम चिंता कर रहे हैं तो चिंता को ही ऊर्जा दे रहे हैं और चिंता और बढ़ती जा रही है। हम समाधान की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि चिंता को ऊर्जा दे रहे हैं, तो चिंता बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली अगर हम अपने सोचने को देखें तो ज़्यादातर हम किस बारे में सोचते हैं? पहला वह है उनके बारे में सोचते हैं जिनको हम प्यार करते हैं और उनके सुख और खुशी के लिए सोचते हैं। स्वयं और जिनको हम प्यार करते हैं उनके खुशी के बारे में सोचते हैं। दूसरा जो सोचने का एरिया है वो होता है कुछ घटनाएं, कुछ बुराइयां जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे भ्रष्टाचार है, दुनिया की और भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहे हैं, कहीं कहीं लोग ईमानदार नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और थर्ड हम सोचते हैं यश पाने के लिए या ख्याति पाने के लिए के बारे में सोचते हैं। एक्चुअली इसको अगर देखा जाए तो गीता में भी यही कहा है कि अगर हम उसका दूसरे अध्याय का 62वां-63वां श्लोक देखें तो उसमें भी यही कहा गया कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसमें ही आसक्ति बढ़ती जाती है, और आसक्ति बढ़ने से हम उसको पाने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को, और उसमें विघ्न पड़ने से फिर हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न हो जाने से हम अपने श्रेय साधन से गिर जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है इन सब चीज़ों से कि हम जो भी सोचते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो चिंता और भय में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपनी जो सोच के दायरे को पूरा अगर एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक चिंता का दायरा। चिंता के दायरे में हमारे जीवन की वो सारी चीज़ें आती हैं जिनसे हम चिंतित हैं किंतु उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा होता है हमारे प्रभाव का दायरा, जिस पे हमारा असर हो सकता है, जिस पे हम असर डाल सकते हैं। तो प्रभाव के दायरे में हमारे जीवन की वो सारी चीज़ें आती हैं जिनसे हम चिंतित हैं किंतु उनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो ये देखें कि इसमें दो कैटेगरीज हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम इनको पूरी लिस्ट बना के अगर उनको हम बाँटें तो ये दो दायरों में बटेंगी। पहली कुछ चीज़ें होंगी हमारे चिंता के दायरे में आएंगी, और चिंता के दायरे में से अगर हम चीज़ें कुछ निकालना शुरू कर दें जिन पे हमारा असर है, जिनको हम कुछ कर सकते हैं। जैसे चिंता के दायरे में आती हैं, हम वेदर के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज में फैली बुराइयों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। इन सब चीज़ों की में से अगर हम कुछ चीज़ें हटाएं जिन पे हमारा असर है तो हम पाएंगे जैसे कि हमारी हेल्थ है, उसके पे हम कुछ असर डाल सकते हैं। हमारी फैमिली है, हमारा करियर है, और हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे पैसा कमाने की प्रक्रिया हम करते हैं उस पर हम कुछ असर डाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में भी हैं। तो अब चिंता के दायरे को हम देखें तो वो तीन भागों में बट गया। जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम बारे में कुछ नहीं कर सकते उनको तो एक तरफ रख दी, जिन पे हमारा कुछ असर है उनको हम लिखते हैं, और कुछ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है। जैसे कि हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी एक्शंस हैं,
हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है रिएक्शन। उनके बारे में हम जो रिएक्शन देते हैं, मान लो कोई इमीडिएट कोई घटना घटी, हम इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आज से हम ये सोचें कि जो चीज़ें हमारे दायरे में हैं, जिन पे हम कुछ कर सकते हैं, तो उनके बारे में सोचें। जैसे कि हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हेल्थ के बारे में बहुत चिंता करते हैं, मेरा वेट बढ़ रहा है या मेरा ये हो रहा है, मेरे को यहाँ दर्द रहता है, वहाँ दर्द रहता है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। चलो हम हेल्थ के बारे में ही कुछ करना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो हेल्थ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम समय पे पौष्टिक भोजन करें, सेकेंडली एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और रेस्ट लें, जितना ज़रूरी रेस्ट है वो लें। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को करना शुरू करें तो नेचुरली हम कुछ इम्प्रूवमेंट हमारा अपने आप शुरू हो जाएगा। तो हमारा वो चिंता का जो दायरा में आ रही थी चीज़ें, वो हमारे इन्फ्लुएंस में आ गई, हमारे असर के दायरे में आ गई। ठीक है, अब इनमें बाधाएं क्या आती हैं? जनरली हम लोग टाल मटोल करने की आदत है, इसमें प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है वो हमें नहीं करने देता। बहुत सारी चीज़, छोड़ो यार कल करेंगे, अरे हमने बहुत से लोगों को करते देखा, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे इसको करने से। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम देते हैं, बहुत सारी दलीलें देते हैं अपने आप को समझाने के लिए, और हम उसी को कह के अरे यार कुछ नहीं होता, मैंने बहुत से को करते देखा है, वो कुछ नहीं होने वाला, मैंने बहुत दिन योगा किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, हमारी जो परसिस्टेंस है वो टूट जाती है और हम थोड़ा बहुत करके बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें, और दूसरा एक और हम इजी रास्ता सोचते हैं, जो हमें आराम लगता है वही करना चाहते हैं, जो हमें आसान लगता है वही करना चाहते हैं। तो ये दो हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, इन पे थोड़ा काम करके इनके अगेंस्ट जाके हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो अब यह इन सब बातों से, इस डिस्कशन से ये चीज़ें तो सामने आ गई कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम कुछ कर सकते हैं। तो सोचने की जगह हम करना शुरू करें। जब हम करना शुरू कर देंगे तो हम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। जब हम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी चिंता में से बहुत सारी चीज़ें निकल के हमारे इन्फ्लुएंस के दायरे में आ जाएंगी, और हमारा इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारे असर का दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो चिंता का दायरा अपने आप छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो आज से हम कुछ ऐसा करें कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लें जिन पे हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो इसका कोविड का चल रहा है प्रभाव, और सारे लोग उसमें किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं। कुछ इकोनॉमी के लिए, कुछ की आदतें थी बाहर घूमने के लिए, कुछ को होटल्स में खाना, दोस्तों से मिलना, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हुए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जो नहीं कर सकते, जैसे कि हम इस पे डायरेक्ट इसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो हमारे उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आती। लेकिन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आइसोलेट करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें, और डेली एक्सरसाइज वगैरह करें, तो हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे इसी में। तो वो जो चिंता का दायरा था उसमें से हमने बहुत सारा सामान हटा दिया, बहुत सारी बातें हटा के अपने दायरे में लाएं, और जो हमारे करने लायक हैं वो हमने करना शुरू कर दिए। तो आज से हम ये सोचें कि हम जो कर सकते हैं वो तो करें। तो हम अपने आप, जब हम ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो प्रभाव का दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और चिंता का दायरा अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज से फ्रेंड्स हम इस पे काम करें कि जो कर सकते हैं वो तो करें। उसके लिए तो बहानेबाजी ना बताएं, उसके लिए तो हम लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज अपने आप को ना दें। ओके, तो आज से हम उन चीज़ों पे काम करना शुरू करें जो हम कर सकते हैं। तो हमारा जो चिंता का दायरा है वो इन्फ्लुएंस के दायरे में कन्वर्ट होता जाएगा। जब हमारा इन्फ्लुएंस का दायरा जब पूरा कवर कर लेगा चिंता के दायरे को, तो हम जो चीज़ें हमारे दायरे में नहीं उनको इमीडिएटली छोड़ देंगे, और जो हम कर सकते हैं उनको करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह हमारा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और हम उस चिंता के दायरे से बाहर आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।